तैयब उर्दवान को मुखातिब करते हुए लिखा, उखड़ और अहमक ना बने, आए मिलकर समझौता करें। अच्छे इकदाम ना किए तो दुनिया आपको शैतान की हैसियत से याद रखेगी। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात करीब। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हिमायत कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा कि बतौर सदर जस्टिन ट्रूडो के साथ काम करने पर फख्र है। वो एक मेहनती और मौसर रहनुमा है। दुनिया को जस्टिन ट्रूडो जैसे प्रोग्रेसिव लीडर की जरूरत है। परवेज खटक की सरबराही में कमेटी जिरगे के जरिए मामलात हल करेगी। मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकरात के लिए कायल किया जाएगा। फैसला पीटीआई कोर कमेटी इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अपोजिशन के जायज मुतालबात सुनेंगे। लाड़काना PS11 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान लग गया। पोलिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी के जमील सोमरो और GDA के मौज़म अब्बासी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में 1,52,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात होंगे। होम ग्राउंड पर कामयाबी के लिए बिलावल भुट्टो लाड़काना में मौजूद। उधर मुज़ाकरात की नाकामी पर JUI ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की हिमायत से इनकार कर दिया। शाही जोड़ा आज करेगा लाहौर का दौरा। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शाही मेहमान दोपहर में तकरीबन 12 बजे लाहौर पहुंचेंगे। SOS विलेज में तकरीब में शिरकत और नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा होगा। शहजादा विलियम, केट मिडल्टन बादशाही मस्जिद और शौकत खानम अस्पताल भी जाएंगे। शाही मेहमान चित्राल के रंगों में रंग गए। कैलाश के रक्स से खूब लुत्फ उठाया। शुमाली इलाकों में हसीन वादियों का नजारा भी किया। खबर दें आपको, साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का कनाडा के इंतखाबात पर ट्वीट। ओबामा ने कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हिमायत कर दी। ओबामा ने अपने ट्वीट में कहा कि बतौर सदर उन्हें जस्टिन ट्रूडो के साथ काम करने पर फख्र है। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो एक मेहनती और मौसर रहनुमा है। ओबामा ने कहा कि दुनिया को जस्टिन ट्रूडो जैसे प्रोग्रेसिव लीडर की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो की हिमायत करेंगे। आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का कनाडा के इंतखाबात पर ट्वीट। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हिमायत की गई। ओबामा ने अपने ट्वीट में कहा कि बतौर सदर उन्हें जस्टिन ट्रूडो के साथ काम करने में फख्र है। और अब बात करेंगे शाही जोड़े के दौरे पाकिस्तान की। बरतानवी शाही जोड़े की आज लाहौर आमद। खुसूसी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। शाही मेहमान दोपहर 11:55 पर पहुंचेंगे। लाहौर से इसी पर यह रिपोर्ट। बरतानवी शाही जोड़े की लाहौर आमद पर खुसूसी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन आज दोपहर 11:55 पर लाहौर पहुंचेंगे। शाही जोड़ा 12:30 बजे SOS विलेज में खुसूसी तकरीब में शिरकत करेगा। 1:30 बजे बरतानवी मेहमान नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा करेंगे। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में शाही जोड़े के खुसूसी इस्तकबाल की तैयारियां कर ली गईं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में चेयरमैन PCB और CEO प्रिंस विलियम और शहजादी केट मिडल्टन का इस्तकबाल करेंगे। बरतानवी शाही जोड़ा 3 बजे बादशाही मस्जिद जबकि 4 बजे शौकत खानम अस्पताल में तकरीब में शिरकत करेगा। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। अभी आपको खबर दें, नौजवानों की फलाह बहबूद के सबसे बड़े हुकूमती प्रोग्राम का आगाज आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज शाम 4 बजे होगी। तकरीब में वफाकी और सूबाई वज़रा, पार्टी की मरकजी क़यादत और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक होगी। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को 10,000 से 50 लाख तक कर्ज फराहम किया जाएगा। नौजवानों को कारोबार, आला तालीम और हुनर के मौके भी दिए जाएंगे। नौजवानों की फलाह बहबूद के सबसे बड़े हुकूमती प्रोग्राम का आगाज आज होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं।
कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज शाम 4 बजे होगी। तकरीब में वफाकी और सूबाई वज़रा, पार्टी की मरकजी क़यादत और नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी शरीक होगी। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को 10,000 से 50 लाख तक कर्ज फराहम किया जाएगा। नौजवानों को कारोबार, आला तालीम और हुनर के मौके भी फराहम किए जाएंगे। आपको बताएं कि नौजवानों की फलाह बहबूद के सबसे बड़े हुकूमती प्रोग्राम का आज आगाज होने जा रहा है। के बावजूद टंडो आदम और गिरदोनवा में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल और उनकी फरोख्त जारी है। सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। देखते हैं मतलूब अली की ये रिपोर्ट। टंडो आदम शहर और गिरदोनवाह में शॉपिंग बैग का इस्तेमाल और उनकी खरीदो फरोख्त का कारोबार जारी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध भर में 1 अक्टूबर से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग की खरीदो फरोख्त और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। दुकानदारों का कहना है रोजमर्रा की अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए किस चीज का इस्तेमाल करें। सिंध हुकूमत हमें शॉपिंग बैग का नेमुल बदल भी बताए। सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगाई है शॉपर पे, इसके लिए हमारे पास कोई नेमो बदल तो है नहीं। अगर कोई ग्राहक आता है वो शॉपर नहीं लाता तो उसको किस चीज़ में देंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी है। शॉपिंग बैग के जितने भी कारखाने उनको सील कर दिया जाए ताकि वहाँ से तरसील ही ना हो, ताकि आम दुकानदार को जब माल ही नहीं मिलेगा तो वो ना इंशाल्लाह बेचेगा और ना उसको कोई पब्लिक यूज करेगी। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग जहाँ माहौलियाती आलूदगी का बाइस हैं, वहाँ इनसे सीवरेज की नालियाँ भी बंद रहती हैं। हाफिजाबाद में सैनिटरी वर्कर्स की कम तादाद और बल्दिया हाफिजाबाद के अरबाब इख्तियार की गफलत और लापरवाही के बायस पूरा शहर जैसे फिल्थ डिपो में तब्दील हो चुका है। गुंजान आबाद इलाकों में पड़े गंदगी के ढेर शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ इरफान नेमत से। इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इलाके की? जी बिल्कुल, हाफिजाबाद शहर की आबादी 5 लाख नफूस से भी तजावज़ कर चुकी है। जब हाफिजाबाद शहर की आबादी इससे आधी थी तो तब यही 100 के करीब सैनिटरी वर्कर जो हैं वो सफाई के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। अब जब के आबादी डबल हो चुकी है तो सैनिटरी वर्कर की यही तादाद जो है वो शहर में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। और ऊपर से बल्दिया हाफिजाबाद के अफसरान की गफलत और लापरवाही के बायस तो जैसे पूरा शहर ही फ्लड डिपो में तब्दील होता जा रहा है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में गंदगी के ढेर बल्दिया हाफिजाबाद की कारकर्दगी का पोल खोलते हुए नजर आते हैं। और ऊपर से सितम ये कि शहर के बेशतर इलाकों में सेवरेज सिस्टम की अरसा दराज से सफाई ही नहीं की गई, जिसके बाद शहर के बेशतर इलाकों में जो सेवरेज का गंदा पानी है वो खड़ा है। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में जो गंदगी के ढेर हैं अब वो ताफनजीदा हो चुके हैं और इन इलाकों में जो बीमारियां पैदा होने का खदशा भी मौजूद है। शहरी ने रबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि शहर में सैनिटरी वर्कर की तादाद में इजाफा किया जाए और गुंजानाबाद इलाकों में लगे गंदगी के ढेरों को उठाने का फौरी इंतजाम किया जाए ताकि शहरियों को इस अजाब से निजात मिले। जी कि पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में नशस्तों की सेंचुरी बनाएगी या 99 पर आउट होगी। फैसले का दिन आ गया है। लाड़काना में PS 11 का सिंधी इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी के जमील सोमरो और GDA के मौजम अब्बासी के दरमियान 1-1 मुकाबला है। मौजम अब्बासी को JUI और PTI की हिमायत हासिल है। हल्के के 1,52,000 वोटर्स उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। हल्के के 138 पोलिंग स्टेशंस में से 50 को हसास करार दिया गया है। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर तैनात रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर वोट कास्ट किया जा सकेगा। लाड़काना में PS 11 का ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी के जमील सोमरो और GDA के मौजम अब्बासी के दरमियान 1-1 मुकाबला है। मौजम अब्बासी को JUI और PTI की हिमायत हासिल है, जबकि हल्के के 1,52,000 वोटर्स उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। हल्के के 138 पोलिंग स्टेशंस में से 50 हसास करार दिए गए हैं। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जायदुल मयाद शिनाख्ती कार्ड पर वोट कास्ट किया जा सकेगा। लाड़काना में PS 11 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। 1,52,000 से ज्यादा वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। JLA और JDA उम्मीदवार में 1-1 मुकाबला होगा। होम ग्राउंड पर कामयाबी के लिए बिलावल भुट्टो खुद लाड़काना में मौजूद हैं।
PS 11 का ज़मीनी इलेक्शन, आज होने वाली पोलिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल। अमला, इंतखाबी सामान और सिक्योरिटी पर मामूर जवान पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। 138 पोलिंग स्टेशन पर 1,52,000 से ज्यादा वोटर्स को हके राय दही हासिल। लाड़काना में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। आपको बताएं कि बरतानवी शाही जोड़े की आज लाहौर आमद, खुसूसी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। शाही मेहमान दोपहर 11:55 पर लाहौर पहुंचेंगे। बरतानवी शाही जोड़े की लाहौर आमद, खुसूसी आमद की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। शाही मेहमानों की जिंदा दिलान लाहौर के शहर में आमद हो रही है, जिसके हवाले से तैयारियों को आत्मी शक्ल दे दी गई, जबकि मेहमान दोपहर 11:55 पर लाहौर पहुंचेंगे। आपको बताएं कि बरतानवी शाही जोड़ा आज लाहौर आएगा। खुसूसी इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन दोपहर 11:55 पर पहुंचेंगे। आपको बताएं कि इससे पहले उन्होंने चित्राल की भी सैर की, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जो लाहौर में उनकी SOS विलेज की तकरीब में आज शिरकत भी होगी और उनकी खुसूसी इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। बरतानवी शाही जोड़ा आज लाहौर पहुंचेगा। खुसूसी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाही मेहमान दोपहर 11:55 पर पहुंचेंगे। SOS विलेज के साथ साथ वो बादशाही मस्जिद का भी दौरा करेंगे। आपको बताएं कि बरतानवी शाही जोड़ा शहजादा विलियम और केट मिडल्टन आज लाहौर आएंगे। खुसूसी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोपहर 11:55 पर पहुंचेंगे।